परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सच्ची घटना एक छोटे से लड़के की है। इस बच्चे की उम्र 12 साल थी और इस बच्चे के माता पिता ने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और उनकी भजन बंदगी भी बहुत थी। सात संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि जैसा घर का माहौल होता है बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। तो इस बच्चे के मन में भी रूहानियत के सवाल उठते थे और ये अक्सर अपने माता पिता से पूछा करता था कि भजन सिमरन कैसे होता है, आप भजन सिमरन करते समय क्या शब्द बोलते हो और भजन सिमरन करते समय हमें क्या बोलना चाहिए। तो माता पिता ने बच्चे को टालने के लिए कह दिया कि भजन सिमरन करते समय राधा स्वामी बोला करो। फिर एक दिन लड़के की माँ को अपने सत्संग घर से पता चला कि बाबा जी उनके शहर के सत्संग घर में सत्संग करने आ रहे हैं। तो ये बात जब बच्चे को पता चली तो बच्चा बहुत खुश हो गया, क्योंकि बच्चे पर बाबा जी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था और उसके अंदर बाबा जी के प्रति बहुत आस्था थी। तो बच्चा सोचने लगा कि सत्संग घर जाने का रास्ता तो उनके घर के पास से होकर ही गुजरता है और बाबा जी भी जब आएंगे तो यहीं से गुजरेंगे। तो लड़का सोचने लगा कि जब बाबा जी यहाँ से निकलेंगे तो मैं बाबा जी को रोककर उनसे अपने मन में उठा हुआ सवाल पूछ लूँगा। तो ये सोचकर वो बच्चा बिना माता पिता को कुछ बोले घर से बाहर निकलकर बाबा जी का इंतज़ार करने लगा और मन में अरदास करने लगा कि बाबा जी, मेरी माँ कहती है कि अगर कोई आपको सच्चे मन से याद करता है तो आप उसको ज़रूर मिलने आते हो। आज मैं भी आपको सच्चे दिल से याद कर रहा हूँ, आप आज मुझसे मिलकर जाना। तो जब बाबा जी शहर में पहुँचे तो बाबा जी का ड्राइवर किसी और रास्ते से सत्संग घर की तरफ जाने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि भाई, उस रास्ते से नहीं जाना, आप इस रास्ते से चलो, क्योंकि बाबा जी जानते थे एक छोटा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ड्राइवर ने कहा कि बाबा जी, उस रास्ते से तो बहुत समय लग जाएगा, उस रास्ते पर अक्सर जाम मिलता है। तो बाबा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर लग जाए तो भी आप उसी रास्ते से चलो। तो बाबा जी की कार जैसे ही उस रास्ते पर पहुंची तो बच्चा एकदम कार रुकवाने के लिए सड़क पर आ गया और बाबा जी के ड्राइवर ने कार रोक दी। बच्चे ने बाबा जी को देखा तो बच्चा उछलने लगा और खुशी से नाचने लगा। फिर बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बोला कि बच्चे को इधर बुलाओ। तो बाबा जी बच्चे को कहने लगे कि बेटा बोलो, आप मुझे क्यों याद कर रहे थे। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, आपने कोई सवाल करना है तो कर सकते हो। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, जब मेरे माता पिता भजन सिमरन करते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी भजन सिमरन करूं। तो बाबा जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भजन सिमरन पर बैठा करो। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन मुझे नहीं पता कि भजन सिमरन पर बैठकर मैं किस नाम को जपूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप कुछ भी शब्द का जाप करो, वाहे गुरु, राम राम, राधा स्वामी, आपकी मर्जी है। वो मालिक शब्दों से नहीं, भजन सिमरन करने वाले के भाव से प्रसन्न होता है। ये सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और इसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए। सात संगत जी, अब बच्चे ने इन्हीं शब्दों को ही नामदान समझ लिया, क्योंकि ये शब्द उसके लिए सतगुरु के मुख से निकले थे और घर आकर उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। ये सुनकर माता पिता हैरान हो गए और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका 12 साल का बच्चा बाबा जी से मिलकर आया है और बाबा जी ने उसको भजन सिमरन करने के लिए कुछ शब्द भी बोले हैं। तो सात संगत जी, इसके बाद ये बच्चा इन्हीं नाम को भजन सिमरन पर जपने लगा और ध्यान में बैठने लगा। बच्चों का दिल बहुत साफ और खाली होता है, बच्चों के दिल में कोई ज़्यादा विचार नहीं आते, इसीलिए एक बच्चे का ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। तो जब इस बच्चे के माता पिता भजन सिमरन पर बैठते, उनके साथ साथ ये भी बैठ जाता और वही शब्द अपने मन में जपने लगता जो बाबा जी ने इसको कहे थे। माता पिता तो कुछ समय के बाद भजन सिमरन से उठ जाते, परंतु ये बच्चा कई कई घंटे ध्यान में बैठा रहता।
और इसके माता पिता ने महसूस किया कि हमारे बच्चे की सूरज चढ़ने लगी है। फिर एक दिन बच्चे ने भी माता पिता को कहा कि ध्यान के समय उसको एक रोशनी दिखाई देती है। ये सुनकर माता पिता थोड़ा घबरा गए कि अभी तो हमारा बच्चा इन बातों के लिए बहुत छोटा है। बड़े बड़े अभ्यासियों का ध्यान बड़ी मुश्किल से लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को एक खुशी भी थी कि उनके बच्चे के अंदर रूहानियत के मार्ग पर चलने की तड़प अभी से है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को ध्यान पर बैठने से रोकना ठीक नहीं समझा और सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दिया। साध संगत जी, बाबा जी सत्संगों में कहते हैं कि शब्द धुन एक अनहद शब्द है जो हर इंसान के अंदर 24 घंटे बज रही है, लेकिन उसको सुन कोई कोई सकता है। उस धुन तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें एक तड़प होती है वो थोड़े से अभ्यास के साथ ही ध्यान लगा लेता है। अब इस साखी में इस बच्चे ने बाबा जी के शब्दों को ही नामदान समझ लिया और उन्हीं शब्दों के सारे ध्यान पर बैठने लगा। बच्चे के माता पिता का ध्यान अभी तक नहीं लग पाया था और बच्चे ने थोड़े ही समय में उस प्रकाश को देख लिया। वो कहते हैं ना, हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो वो मालिक 1000 कदम हमारी ओर बढ़ा देता है। साध संगत जी, लेकिन पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए मन को एकाग्र करने की ज़रूरत होती है और ध्यान को दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल तक ले जाना होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें नाम की बख्शिश हो गई हो। आप सद्गुरु के स्वरूप को आंखों में उतार कर भी अपने मन को एकाग्र करके तीसरे तिल पर टिका सकते हैं, परंतु सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने उस धुन को सुनने की एक तड़प होनी चाहिए। अक्सर जब सत्संगी ध्यान पर बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता, क्योंकि मन में 100 तरह के विचार घूम रहे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मन को शून्य किया जाए, नहीं तो शरीर तो भजन सिमरन पर बैठा रहेगा, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहेगा और आपका ध्यान कभी लग ही नहीं पाएगा। साध संगत जी, हमें भी इस बच्चे के जैसा बनने की ज़रूरत है। अपने अंदर उस मालिक से मिलने की एक तड़प पैदा करने की ज़रूरत है, तभी हम इस मार्ग पर कामयाब हो सकेंगे। साध संगत जी, साखी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है और मुझे आपके लिए बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ लाने को प्रेरित करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।